नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। हमारी पाठ्य पुस्तक है आरोप भाग 1 और उसमें हमारा जो अध्याय है काव्यखंड का दूसरा मीरा। इनका जो जन्म है 1498 में हुआ और इनका जो देहांत है 1546 में। तो इनके जीवन से संबंधित जो परिचय है उसका थोड़ा अपने अध्ययन कर लें। सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री मीरा का जन्म सन 1498 में हुआ कुड़की नामक स्थान पर, यानी जो मारवाड़ रियासत में है वहां पे हुआ। मीरा का जो बाल्यकाल है सुख से नहीं बीता था, यानी कि बचपन में इनको काफी दुख मिले हैं। जब वे 2 वर्ष की भी नहीं हो पाई थी तो इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था, यानी कि 2 वर्ष की बालिका 2 वर्ष की पूर्ण नहीं थी है उस समय इनकी माता का जो स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। फलतः राव दूधा जी ने इन्हें अपने पास बुला लिया और मेड़ता में अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण किया। जिस समय मीरा का जन्म हुआ वह राजपूतों के संघर्ष का काल था, यानी कि राजपूतों में आपस में संघर्ष हो रहे थे, तो संघर्ष का काल था ये। अतः इनके पिता रतन सिंह रात दिन युद्धों में ही लगे रहते थे। अब इनके पिता का नाम रतन सिंह था, तो वे रात दिन युद्धों में लगे रहते थे क्योंकि राजपूतों के संघर्ष का समय था, काल था वो, इसलिए इनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध नहीं हो सका। इनका विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। अब इनका जो विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध जो महाराणा सांगा थे उनके बड़े पुत्र, ज्येष्ठ का मतलब बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। लेकिन मीरा का वैवाहिक जीवन काफी सुखी नहीं था। भोजराज का अकस्मात देहांत हो गया। मीरा ने समय और परिस्थिति के आधार पर लोकलाज और कुल मर्यादा के नाम पर प्रचलित बंधनों का विरोध किया। तब मीरा भक्ति के मधुर और प्रभाव संघर्षपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश कर कृष्ण दीवानी बन गई थी। इनका स्वर्गवास सन 1546 में हुआ था। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अब मीरा द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उनके संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। कुल मिलाकर मीरा द्वारा रचित निम्नलिखित रचनाओं को माना जाता है। वो है मुख्य रूप से गीत गोविंद की टीका, नरसिंह वायरों, फुटकर पद, राग सोरठा संग्रह, राग गोविंद, मीरा की मल्हार, गरबा गीत और मीरा की पदावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। और हमारे जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्य पुस्तक में है, उसमें मीरा के जो 2 पद हैं वो संकलित किए गए हैं। तो जिसमें मीरा ने अपनी अनन्य जो भक्ति है कृष्ण के प्रति प्रकट की है और कृष्ण को ही मीरा ने अपना पति मान लिया है, और जिसके कारण से उन्होंने सांसारिक जो बंधन है उनको त्याग दिया और लोकलाज को भी त्यागते हुए उन्होंने अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। तो यही भाव जो है आज हम पढ़ रहे हैं। मीरा द्वारा रचित जो उनके द्वारा रचित जो रचना है उसके जो संस्कृत पद हमारे इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें पहला जो पद हमारे दिया हुआ है, तो इसके अंदर सब कुछ जो है कृष्ण को ही मान रही है और कृष्ण के अलावा वो कहती है कि मेरा कोई दूसरा नहीं है, ना कोई भाई है, ना बहन है, ना पति है, ना पुत्र है, कोई भी मेरा नहीं है, ना सासू है, ना देवर है, कोई भी यानी कि संसार में नहीं है। मेरा तो केवल कृष्ण ही है और मैं तो केवल उन्हीं के प्रति अपनी भावना रखती हूँ, आसक्ति रखती हूँ। तो ऐसा ही भाव इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब इसमें मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, कृष्ण हैं। गिरधर गिरी को मतलब पर्वत को धारण करने वाले गिरधर भी कृष्ण के लिए कहा गया। गोपाल यानी जो गायों को पालता था, कृष्ण भी गायों का पालन करते थे, इसके कारण से गोपाल जो शब्द है वो कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है और गिरधर भी। तो मीराबाई कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल जो है कृष्ण जो है वही है, दूसरों न कोई, और दूसरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और जिनके सिर के ऊपर मोर मुकुट है, मोर मुकुट मतलब मोर के पंख से बना हुआ जो मुकुट है, आपने देखा होगा कृष्ण भगवान का जो चित्र है, भगवान श्री कृष्ण जो मुकुट पहन के रखते हैं तो उसमें एक मोर का पंख लगा रहता है। और जब बाल्यावस्था में थे, छोटे जब थे,
तो वे मोर पंखों का मुकुट बनाकर अपने सिर पे धारण किए रहते थे। तो ऐसे श्री कृष्ण जिन्होंने अपने सिर के ऊपर मोर मुकुट धारण किया हुआ है, वह ही मेरे पति हैं। छाड़ी देई कुल की कहानी कहां करी है कोई। अब मीराबाई कहती है कि मैंने कुल की कहानी, यानी कि जो कहानी का जो मर्यादा है, अपने कुल की जो मर्यादा है उसको भी मैंने छोड़ दिया है। कहां करी है कोई, कि अब मुझे कौन क्या कह सकता है कि मैंने तो अपनी मर्यादा जो है, कुल की मर्यादा जो है, अपने परिवार की जो मर्यादा है उसको छोड़ दिया है, तो कोई अब मुझे क्या कह सकता है, अर्थात मुझे कोई कहने वाला नहीं है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंशुमन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अब इसमें मीराबाई कहती है, मीरा जी कहती हैं कि संतन डिग मतलब पास में जो संत हैं, तो उनके पास में बैठ बैठकर मैंने लोक लाज, सांसारिक जो लोक है, जो मर्यादाएं हैं, उसको खो दिया है। अर्थात हर कोई कहता है कि तो साधु सन्यासी के पास में बैठी रहती है, तो मैंने वह लोक लाज जो है वो त्याग दी है। अंशुमन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, कि मैंने अपने आंसुओं का जल सींच सींच कर, अब प्रेम भाव भी है और भक्ति भाव भी है, और विरह के अंदर जो कृष्ण के विरह में जो आंसू निकल रहे थे, उसके जल से मैंने प्रेम रूपी जो बेल है उसको बोया है। अब तय बेली फली गई आनंद फल हुई, कि अब मेरे प्रेम से और विरह के कारण से जो मेरे द्वारा बोई गई प्रेम की बेल थी, वह अब फलीभूत हो रही है, और जिसके कारण से मुझे आनंद रूपी फल की प्राप्ति होने वाली है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दली मथी घृत काढ़ी लियो डारी दी छोई। अब इसमें मीराबाई कहती हैं कि दूध की मथनियां मतलब जो बिलोना, जिसमें दही वगैरह जमाई जाती है, ऐसा पात्र जो है, कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, कि दूध जो है दही जमाने के लिए रखा हुआ है, तो उस बर्तन में मैंने उसको मथा है, बिलोया है, तो जिसके अंदर से प्रेम से बिलोया, मैंने प्रेम पूर्वक उसको बिलोया है। दही मथी घृत काढ़ी, और मैंने दही को मथ कर, बिलोकर घृत काढ़ी, घृत मतलब जो सार तत्व है वो निकाल लिया, अर्थात कृष्ण। अब इसमें घृत का प्रयोग जो है वो कृष्ण जी के लिए आया है, कि मैंने दही को मथ कर, यानी कि मेरे जो द्वारा प्रेम भाव था उसको मथते हुए कृष्ण के प्रेम रूपी जो घृत है उसको निकाल लिया है। डारी दी छोई, छोई मतलब इसमें छाछ के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन छाछ जो है इसमें संसार की जो निस्सारता है, जो विकार हैं, उनके लिए यहाँ पे छोई शब्द का प्रयोग किया गया है, कि मैंने अपने मन में से हर प्रकार के जो विकार थे उनको निकाल दिया है और उसको फेंक दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तासो अब मोही, तारो अब मोही। अब इसमें कहती हैं, मीराबाई कहती हैं कि मैं भक्तों को देखकर, जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनको देखकर मैं आनंदित होती हूँ। जगत देखी रोई, और संसार को देखकर जो इस नश्वर मोह माया के बंधन में बंधा हुआ है, तो मैं ऐसे संसार को देखकर रोती हूँ, अर्थात अत्यंत दुखी होती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब इसमें अनुनय विनय किया गया है मीराबाई के द्वारा कि हे गिरधर, हे कृष्ण, हे लाल, मैं आपकी दासी हूं, आपकी सेविका हूं, तो आप मुझे तारो मोही, मोही मतलब मुझे, कि आप ही हैं जो मुझे संसार से तार सकते हैं, तो आप कृपा करते हुए अपनी जो दृष्टि है मेरे ऊपर डालते हुए इस संसारिक मोह माया के बंधन से मुझे तारिए और अपने चरणों में मुझे अपना स्थान दीजिए। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर मीराबाई जो अत्यंत दीवानी हो चुकी हैं, और वे किसी प्रकार की जो लोक मर्यादा है, लोकलाज है, उसको स्वीकार नहीं करती हैं, और हर प्रकार से कृष्ण के प्रेम में ही डूबी रहती हैं, और वे कहती हैं कि मेरा तो सब कुछ कृष्ण से ही है और कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है, और वे संसारिक मोह माया से दूर रहते हुए कृष्ण के चरणों में ही अपना सर्वस्व अर्पित कर रही हैं। तो इस प्रकार से मीराबाई जो है, इन्होंने भक्ति से संबंधित जो रचना की है, तो इसमें अपने देखते कि अलंकार कौन सा प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं बैठी बैठी, तो सिंची सिंची, बैठी बैठी भी और सिंची सिंची एक जैसे ही है, तो इन दोनों के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया, बैठी बैठी में और सिंची सिंची के अंदर। प्रेम बेली, अब प्रेम रूपी बेल, अब इसमें प्रेम बेली में प्रेम रूपी बेल रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और अपने देखें तो इनमें लगभग जो है अनुप्रास अलंकार का समावेश रहता है, जैसे गैस में आ गया और गैस में आ गया, ठीक है, तो रैस में आ रहा है और यहां भी रह आ रहा है। तो इस प्रकार से इनमें अनुप्रास अलंकार तो लगभग है ही, साथ ही साथ इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और रूपक अलंकार का समावेश इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से मीराबाई द्वारा रचित जो पहला पद है उसका आज हमने अध्ययन किया है।
जिसमें अपना सब कुछ जो है मीराबाई कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देती है और किसी प्रकार की जो लोक लाज है, जो सांसारिक मोह माया है, उसमें वो बंधना नहीं चाहती हैं और वे बंधती नहीं है और वे साधु सज्जन जो है, संत जो है, उनके साथ में ही आनंदित रहती हैं। तो ऐसा ही भाव इसमें मीराबाई ने व्यक्त करने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।